नमस्कार। आज मैं ये लेकर आई हूँ आपको 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से पहला पाठ मानव वनों। इसमें मैंने सबसे पहले शब्दार्थ लिखा हुआ है। शब्दार्थ तो किताब जो है पाठ है उसके पीछे भी कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ज़्यादा ही इसमें शब्दार्थ हैं तो मैंने खुद से भी इसको लिखा। तो एक बार जल्दी जल्दी इसको पढ़ लेते हैं। मनुहार मने मनाना, आसरा मतलब सहारा, अश्रु मतलब आंसू, हुंकार मतलब गर्जना, अधरा मतलब पृथ्वी, शोभा मतलब सुंदरता, विश्व मतलब पूरी दुनिया, भस्म मतलब राख, अगर मतलब धूप या अगरबत्ती, उर्वरा मतलब उपजाऊ। अब है प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास जो है वो पाठ से आपको दिया हुआ है कि मानव वनों शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो इसका उत्तर है मानव वनों शीर्षक कविता के कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी हैं। मानव बनने के लिए हमें कौन कौन ऐसे कार्य करने चाहिए, तो है इसका उत्तर मानव बनने के लिए हमें किसी पर भी आश्रित नहीं रहना चाहिए, ना ही अपने बीते हुए समय पर आंसू बहाना चाहिए, ना ही किसी के सामने अपनी अभिलाषा पूर्ति के लिए हाथ फैलाना चाहिए। हमें अपने परिश्रम निष्ठा से जन कल्याण करना चाहिए। अब है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। तो इसका उत्तर है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल किसी दूसरे का सहारा लेना है या किसी पर आशा लगाना है या आश्रित रहना है। उसके बाद है चौथा आपका प्रश्न है अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उसका क है अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। कवि के अनुसार मानव को अपनी किसी असफलता के लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए और अपनी इच्छाओं के लिए किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। एक नई शक्ति के साथ अपनी इच्छा अपनी अभिलाषा के लिए प्रयास करना चाहिए। अब है ख, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। तो इसका अर्थ होता है कि कवि के अनुसार मनुष्य को अपने विपरीत परिस्थितियों से घबराकर पछतावा नहीं करना चाहिए, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि जलना ही है तो धूप के जैसा जलो। धूप स्वयं जलकर वातावरण को शुद्ध एवं सुगंधित बना देता है। इसी तरह मानव को भी अपने ईर्ष्या को श्रम में परिवर्तित करके धरती को हरा भरा और उर्वरा बना देना चाहिए। अब है पाठ से आगे। मानव बनने की बात जो कवि के द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन से गुण को देखना चाहते हैं। तो मानव बनने की बात जो कवि के द्वारा बताई हुई है, इसके अतिरिक्त हम मानव में अनुशासन, परोपकार, कर्मठता, सत्य, अहिंसा, कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों को देखना चाहेंगे। अब है अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर हुआ अगर कोई समस्या सामने आती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उस समस्या से निकलने के लिए हम दृढ़ संकल्प हों, दृढ़ निश्चयी हों और भाग्य भरोसे न रहें। उसका उदाहरण है जैसे कि कल मेरी हिंदी की परीक्षा है परंतु आज घर के पास मेला लगा हुआ है। वहाँ से तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं और जो मित्र हैं वो बुलाने के लिए आ रहे हैं कि चलो भाई मेला देखने। मेरा मन मेले में जाने के लिए बेचैन है, मेरा मन भी बेचैन है, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है।
मैं घर के किसी शांत कमरे में बैठकर पढ़ाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मित्रों को भी बता सकती हूँ या बता सकता हूँ कि मेरी परीक्षा खत्म होने पर मैं आप लोगों के साथ अगली बार मेले में ज़रूर चलूँगी या चलूँगा। अब है तीसरा, मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा तब तक उसमें मानव के गुण भी नहीं आएंगे, क्योंकि दूसरे के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य अपनी स्वेच्छा पूर्वक नहीं कर सकता है। मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले, वही सच्चा मानव है और उसका ही अपने जीवन पर खुद का अधिकार माना गया है या खुद पर अधिकार होता है। अब है व्याकरण। व्याकरण में है हाथ फैलाना, एक मुहावरा है जिसका अर्थ है कुछ मांगना। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े अनेक मुहावरे हैं। इसी तरह के 5 मुहावरे लेकर उसका वाक्यांश में प्रयोग करना है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले मुहावरे का अर्थ बताया हुआ है। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी प्रभावशाली अर्थ, प्रभावशाली इसको यहाँ बोल सकते हैं या विलक्षण अर्थ बोल सकते हैं, प्रभावशाली या विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए, मुहावरा कहलाता है। और मुहावरे के प्रयोग से भाषा में जो है वो सरलता, सरसता, चमत्कार का प्रवाह जो है वो उत्पन्न होने लगता है। क्योंकि एक कह सकते हैं कि किसी भी बात को एक खूबसूरती के साथ कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो जाता है, वो हम लोग का मुहावरा कहा जाता है। तो चलिए, मैंने इसको 5 बताए हुए हैं मुहावरा। तो ये है अंगूठा दिखाना, मतलब समय पर धोखा देना। अपना काम निकल गया और जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो अंगूठा दिखा दिया। अंग टूटना, मतलब थकान होना, आज इतना काम किया कि अंग टूट रहे हैं। आँखों में गड़ना, किसी वस्तु को पाने की लालसा, उसकी कलम मेरी आँखों में गड़ गई। उसके बाद है कान देना, मतलब ध्यान देना, उसकी बातें कान देने योग्य है। 5वां है नाक कटना, नाक काटना, मतलब बदनाम करना। भरी सभा में उसने मेरी नाक काट ली। इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो विपरीतार्थक का पहले मैं एक लाइन बता रही हूँ कि जो शब्द अपने सामने वाले अर्थ के सर्वथा विपरीत हो या उल्टा हो। विपरीत का अर्थ ही होता है कि उसके उल्टा अर्थ प्रकट करता हो, विपरीतार्थक कहलाता है। और संज्ञा जो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, जो संज्ञा शब्द होते हैं, उनके विपरीतार्थक भी संज्ञा होते हैं और जो विशेषण होते हैं उनके विपरीतार्थक शब्द विशेषण ही होते हैं। और इसमें है जैसे फैलाना, मतलब समेटना। प्यार का हो जाएगा नफरत, मानव का हो जाएगा दानव, भूल का हो जाएगा याद। तो ये था मानव बनो कविता का प्रश्न उत्तर व्याकरण। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा और पूरा वीडियो आप लोग देख करके एक बार बताइएगा ज़रूर कि कैसा है। धन्यवाद।